हर बात पे मैं नहीं जानता। सब एक काम करो, इस शख्स के खून का एक एक कतरा इस तरह से निकालो ये बेहोश हो जाए। फिर उसे खिलाओ पिलाओ और फिर से इसे बेहोश करो और ये सिलसिला जारी रखो। Brigadier, this is a detailed report. This has been prepared after thorough investigation. तो मिस्टर सिंह, गफूर के पास अब कोई इंफॉर्मेशन है नहीं वाइटल? मेरे ख्याल से अब उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। एंड दिस इज पूरा लाइट डिटेक्टिव टेस्ट का ये लाइट डिटेक्टिव टेस्ट इसमें है और उसके बाद मेरे ख्याल से गफूर को भी पता चल चुका है कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज सक्सेस। एब्सोल्युटली। लेकिन एक बहुत डिस्टर्बिंग रिपोर्ट है हमारे पास ब्रिगेडियर साहब। कहीं ना कहीं लूज लिंक जो है 28 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। 28 nice infantry. I can't believe this. How can it be? किसी एक पर तो शक किया नहीं जा सकता, तो इसलिए we have to put all the officers of this regiment under surveillance. Mr. Singh, we have to be very careful. ये इंफॉर्मेशन किसी भी सूरत में बाहर नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज कल्प्रिट होशियार हो जाए। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, which is again very important, कि एक लेडी की इन्वॉल्वमेंट है इंफॉर्मेशन पास आउट करने। This is really tricky. इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मैं किस ऑफिसर को दूं, जबकि सारे के सारे ऑफिसर्स शक के घेरे में हैं। ब्रिगेडियर थॉमस, आप तो जानते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स ड्यूटी परस्त होते हैं और अगर उन्हें जरा सा भी एहसास हो जाए कि उन पर शक किया जा रहा है तो ये एक डिमोरलाइजिंग फैक्टर भी हो सकता है। मिस्टर सिंह, हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी ऑफिसर्स की वाइफ या उसके रिलेटिव इस ऑपरेशन के दौरान हर्ट ना हो। जी बिल्कुल, इसे बहुत सेफली और सिक्योरली डील करना होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जितने ऑफिसर्स को जानता हूं उनमें से कोई भी इरेस्पॉन्सिबल नहीं है मिस्टर सिंह। दिस इज अ रियली अनकॉल्ड सिचुएशन फॉर मी मिस्टर सिंह। देखिए, गफूर ने बहुत असर्टिवली इस बात को कहा है कि इंफॉर्मेशन पास आउट करने में किसी औरत का ही हाथ है। जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या गफूर की उस औरत से कभी बात हुई? आई मीन, कैन ही रिकॉग्नाइज हर वॉइस? वेल ब्रिगेडियर थॉमस, आई डोंट थिंक गफूर का लेवल इतना हाई है कि वो डायरेक्टली डील करता होगा उस औरत से। उसने लोगों को डिस्कस करते हुए सुना है कि उनकी डीलिंग किसी औरत से ही। ओके मिस्टर सिंह, लेट मी गो थ्रू द रिपोर्ट और इस ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए मैं सोचता हूँ। बाय द वे, आपने अपनी कॉफी तो पी नहीं? ठंडी हो गई। थैंक यू सो मच। सर बैठिए सर। सर आज आप मेरे ऑफिस में, आप मुझे कहते तो मैं दौड़ा दौड़ा आपके ऑफिस में आ जाता सर। वो मैं देखने के लिए आया क्या जूनियर लोग काम करता है कि नहीं करता है, जस्ट फॉर इंस्पेक्शन। सर क्या बात करते हैं, ऑफिस में बैठा हूँ तो काम ही करूंगा ना, आपको तो पता है। और मैं कितना सिंसियर हूँ आपको ये भी पता है। बैठ सकता हूँ सर? ओके, सिट डाउन। थैंक यू सर। ओ वैसे क्या काम कर रहा था तुम? सर वो कपूर की रिपोर्ट बना रहा था सर, सीओ सर को देनी है। आपको पता है कितनी मुश्किल से ये ऑपरेशन मैंने कंप्लीट किया है सर। कपूर का रिपोर्ट तुम क्यों बना रहे हो? वो तो मैं सीओ सर को सबमिट करने वाला है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मजाक अच्छा नहीं लगता सर, आपको पता है। कमाल है, वहां पे पूरा प्लानिंग मैंने किया था। सर कमाल करते हैं आप। जिस वक्त फायरिंग हुई थी तो सबसे पहले मुझे और मेरी कॉलम को पता चला था, आवाज सुनाई दी थी, सारे दौड़े दौड़े भागे थे उधर। क्या बात करते हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता सर? अरे भागने से क्या होता है? मैंने वो एग्जैक्ट प्लानिंग दमन को बोला था और दमन को बोला था हाउ टू एग्जीक्यूट, यू नो। आई कैन हैंडल बोथ साइड। सर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन,
जमन मेरे साथ खड़ा था बगल में, और आप तो वहां थे ही नहीं। है ही नहीं मतलब यू वांट टू क्रॉस क्वेश्चन मी और व्हाट? गैरी, उस टाइम एक एरिया का इंपॉर्टेंट सर्वे चालू था, तो इसके लिए मैं उधर गया था। आई कैन हैंडल बोथ साइड्स एट अ टाइम, आई कैन, यस। सर जी, ऑर्डर देने में और एग्जीक्यूट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है सर, ये मत समझाइए मुझे। गैरी, यू शट अप, यू आर सच ए यूजलेस फेलो। तुमको आर्मी में किसने भेजा तुमको? यू आर नॉट सुटेबल, सॉरी। सर कमाल करते हैं आप। आर्मी को मेरी जरूरत है, मेरे जैसे काबिल, इंटेलिजेंट, ब्रेव ऑफिसर की। और आपको पता है कैसे जान पर खेल कर मैंने ये ऑपरेशन को संभाला है? ऐसे कैसे कहते हैं आप? क्या संभाला है? तेरे से एक गर्लफ्रेंड संभालने को नहीं होता, तुम ऑपरेशन संभालने का बात करता है। सर प्लीज, आप एज में मुझसे बड़े हैं, इनफैक्ट काफी बड़े हैं, रैंक में भी आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन जो भी है सर, जैसा भी है सर, गर्लफ्रेंड तो है ना। अरे आपके पास तो वो भी नहीं है। यार, यू शट अप, यू आर सच ए यूजलेस फेलो। आई डोंट नो हाउ टू पनिश यू। स्टैंड अप, आई सेड स्टैंड अप। सर मेरा ऑफिस है सर। आई सेड गैरी, फॉलो माय ऑर्डर, स्टैंड अप नाउ। सर तेरे को समझता नहीं है वो तुमको कैसे पनिश करने का। तुमको ना वो पीठ में वो बांधता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? अब पिट्ठू सर। हाँ, पीटू। तुमको नहीं, पिट्ठू। पीटू, मैं वही बोल रहा हूँ तुमको। सर पीटू नहीं, पिट्ठू पिट्ठू। वो जो भी है, वो पीटू तुमको बांध के ना ऐसा राउंड मारेगा। दैट इज ओनली सुटेबल पनिशमेंट फॉर यू। लेकिन ये आर्मी है ना, ये आर्मी के प्रोटोकॉल फॉलो करता है, अदरवाइज ना यू डिजर्व दैट ओनली। ओके सर, थैंक यू सर। नहीं सुधरेगा। सर फोन उठा लूं? ओके, उठाओ। स्वाति? सर स्वाति का फोन है, स्टैंड अप हूं। आप ऑर्डर देंगे तो उठा सकता हूं? ओके, ऑर्डर ग्रांटेड, उठाओ। थैंक यू सर। हेलो। हेलो मिस्टर गैरी। तुम्हें पता है आज मैं सीओ सर के घर गई थी। अरे रुको स्वाति, प्लीज एक मिनट। कुछ भी हो, चाहे आप सीओ सर के घर पे गए हो, लेकिन मैं कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अभी नहीं दे सकता, बस कह दिया। कमाल है यार, तो मैं तेरी इंसल्ट कर रहा हूँ और तू आगे से हंस रही है। कुछ नहीं, बस जो तुम्हारे बारे में डैड ने बोला था वो याद आ गया। मेरे बारे में पापा क्या कहा था? ऐसे कैसे बता दूं, मिलने पे बताऊंगी। अच्छा, तो अभी बोल दो यार जो बोलना है। वैसे भी ना अभी मैं अपने सीनियर, मतलब बहुत सीनियर सर के सामने काम के सिलसिले में खड़ा हूँ। बता दो जो बोलना है अभी। बताओ कब मिल रहे हो? आज शाम को? नहीं, यू नो मैं ऑफिस में बिजी हूँ, आज शाम को तो नहीं मिल सकता। सर आप कहें तो, आपकी परमिशन के बिना तो मैं जा नहीं सकता। कल शाम को मिल सकता हूँ? ऑर्डर ग्रांटेड, परमिशन। पक्का सर? थैंक यू। हेलो, कल पक्का, कल शाम को मिलते हैं, ठीक है? कल शाम को? ओके, एज यू विश। बाय। ओके बाय, टेक केयर। गर्लफ्रेंड थी, फोन आया। सर बैठ सकता हूँ? नहीं, पहले मेरे लिए एक सिंगल कॉफी ऑर्डर करो और बाद में बैठेंगे। सिंगल? मैं भी तो आपके साथ हूं सर। नो, ओनली फॉर मी, सिंगल कॉफी। सर वन कॉफी। बैठ जाऊं सर? एक कॉफी। मम्मी, मम्मी। हाँ दिख रहा। अभी गई तू? हाँ सारू, चलो। आपने आंटी से बात की?
ना वो क्या है ना कि मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। नर्वस नहीं मम्मी, नर्वस। हाँ एज, पिछली बार याद है ना हम लोग ने उनके साथ। हाँ तो मम्मी बात तो सही है ना, गलती आपकी थी तो सॉरी तो कहना पड़ेगा ना। हाँ खबर छे, पर शुरू कहाँ से करूँ नहीं न समझ पड़ती। ओहो मम्मी आप फोन लगाओ, शुरू अपने आप हो जाएगा। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ हेलो कल्पना बेन, ज्योति बोलती हूँ। ज्योति? हाँ दिशा की मम्मी। जी मिसेस व्यास बोलिए। हाँ एज मिसेस व्यास। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड भी, क्योंकि मेरा बेटा देश के लिए बहुत काम कर रहा है, बहुत बिजी है वो। हाँ हाँ ये तो बहुत मोटी बात है, आपका बेटा बहुत अच्छा काम करता है। आप बताएं, आपने किस सिलसिले में फोन किया? वो क्या है ना कि दिशा के पापा विक्की और दिशा की शादी के लिए मान गए। मान गए या उन्होंने डिसाइड किया है? आई मीन उन्होंने तय कर लिया है या फिर बेमन से हाँ की? अरे ना रे ना, इस बार तो एकदम चौकस मान गए और वो तो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ कितनी बार मिलेंगे? आपको अगर याद हो मिसेस व्यास, तो मैं आपके घर 2 बार आ चुकी और 2 बार मेरी इंसल्ट हुई। अब नहीं आऊंगी अपनी बेइज्जती करवाने। देखिए कल्पना बेन, आपकी बात सच है, हमने आपका बहुत इंसल्ट किया है, लेकिन मैं और दिशा इसके लिए बहुत सॉरी है। हाँ अब इस बार तो ना मामला एकदम फिट है। हाँ बद्दू नक्की छे, बस दिशा के पापा आपसे मिलना चाहते हैं। अगर ये बात बच्चों की खुशी की ना होती तो मैं कभी राजी नहीं, लेकिन ठीक है। हाँ कल्पना बेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ थैंक यू। वैसे हम लड़के वाले, मिलने का टाइम और जगह हमें तय करनी चाहिए, पर फिर भी आपसे पूछ लेती कहाँ मिलना है? जल्दी से जल्दी। आप विकी को कितना जल्दी बुला सकते हैं? देखिए मिसेस व्यास, दोनों बच्चे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, रजामंद भी हैं, उनको आपस में मिलने की क्या जरूरत है? हम और आप मिलकर ही बात कर लेते हैं। वो क्या है ना कल्पना बेन कि दिशा के पप्पा चाहते हैं कि उसी दिन एक छोटी सी विधि भी हो जाए। हाँ मम्मी विधि नहीं, सेरेमनी। वो सेरेमनी। हाँ सेरेमनी। हाँ जी जी मैं समझती हूँ, लेकिन मिसेस व्यास मुझे एक बार फोन करके पता करना पड़ेगा कि विकी बहुत बिजी चल रहा है आजकल। हाँ तो आप जल्दी से जल्दी पता कर लीजिए ना। श्योर। हाँ ओके। हाँ आओ जो, जय श्री कृष्णा। विकी की मम्मी तो मान गई है अभी। मैंने कहा था ना। हाँ बस अब तेरा काम है विकी को मनाना, नहीं तो तेरे पापा को मौका मिल जाएगा हमें संभलाने का। हाँ हाँ मम्मी, मैं अभी विक्की से बात करती सर ये दोनों अहम कैच हैं। हाँ, और गफूर से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे कुछ अहम खुलासे सामने आए हैं इंदर। सर गफूर, रुबीना और कासिम को ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स ले जाया गया, जल्दी वहां से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। गुड। और हाँ इंदर, मुझे याद आया, हमारे जो पिछले ऑपरेशन के दौरान बशीर के बेटे को जब रिहा करवा रहे थे हम लोग, तब कुछ मिलिटेंट्स घायल हुए थे। व्हाट्स हैपनिंग टू देम? सर 2 मिलिटेंट्स घायल हुए थे, मुझे लगता है जल्दी हॉस्पिटल से उन्हें भी रिलीव मिल जाए। इंदर मैं चाहता हूं इस इंट्रोगेशन के दौरान तुम प्रेजेंट रहो। I mean, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई लिंकअप मिल जाए। I'm just assuming. Let's just be alert. यस सर। और इन दोनों मिलिटेंट्स को भी ब्रिगेड भेज दो। You know what I'm saying? इनका इतना ब्रेन वॉश किया जाता है that nothing matters to them. You know, their family, उनके बच्चे, nothing. It's sad. Yes, Selva. Put me on. Brigadier Thomas. जी सर। या थॉमस हियर। सर जय हिंद सर।
आर यू अलोन विद समवन? हाँ सर, 2IC मेरे साथ हैं। उनसे रिक्वेस्ट करो कि 10 मिनट के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दें। लेकिन सर Inder, if you don't mind, I understand. That's all right. Appreciate Sir. it. Thank you so much. Sir, Now Sajwan, listen to me carefully. तुम्हारे सारे ऑफिसर्स आर पुट अंडर सर्वेलेंस। सर मेरे ऑफिसर्स, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक लेडी का लिंक सामने आया। लेडी का लिंक? हमारे इंटरोगेशन के मुताबिक उस लेडी ने हमारे बहुत सारे वाइटल इंफॉर्मेशन लीक की। सर मैं मानता हूं हमारे ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन लीक हुई है, लेकिन मेरे सारे ऑफिसर्स ट्रस्ट। Now listen, Sajwan, don't get carried away and emotional. ये सर्वेलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसलेस नहीं। I want you to be smart and tactful. You understand what I am saying? ओके सर, आप इत्मीनान रखें। I expect this thing from you. Thank you. श्वेता, कैसी हो? अरे गुड टू सी यू टू। चंडीगढ़ से कब आए? बस आज ही लौटी हूँ। अरे वाह, पार्टी शार्टी है क्या? इतने अच्छे से टेबल अरेंज कर रहे नहीं नहीं, पार्टी नहीं है। सीओ साहब के आने का टाइम हो गया ना, तुम बैठो ना। क्या लोगे, चाय कॉफी क्या? नहीं नहीं, बस कुछ नहीं, थैंक यू। वो क्या है ना, सीओ साहब के आने से पहले ही सब फिनिश कर लेती हूँ, अच्छा रहता है। क्या वो नीलू, टेंस लग रही हो? नहीं श्वेता, टेंस तो नहीं हूँ, बस जल्द से जल्द अकोमोडेशन ढूंढ रही हूँ। अकोमोडेशन? क्या मतलब? मैं अब इंदर के साथ नहीं रहूंगी, अलग रहूंगी और तुम्हारे साथ आइवा के लिए काम करूंगी। हाँ वो तो ठीक है, पर ये इंदर से अलग रहने वाली बात? यस श्वेता, आई एम गोइंग इन फॉर द डिवोर्स। क्या ऐसी बातें कर रही हो तुम? एक्चुअली श्वेता, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आर्मी के पर्सन से कंसल्ट करूंगी और मैं ये जानना चाहती हूँ कि डिवोर्स की लीगैलिटीज और फॉर्मेलिटीज क्या हैं, और ये भी जानना चाहती हूँ कि डिवोर्स के बाद मेरे बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज मिलेगी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। पता है नीलू, मुझे तो कभी कभी इंदर पर हैरत होती है कि वो आर्मी ऑफिसर होकर किस औरत के चक्कर में पड़ गया। यू नो नीलू, कभी कभी मेरा मन करता है कि इस मेनका को ना कोई सबक सिखाया जाए। कभी कभी मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मेनका जैसी औरत। एंड श्वेता, कैन यू बिलीव दिस कि इंदर के चक्कर में उसने अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़ दिया। क्या बात कर रही हो? फिर वो यहाँ रह कैसे रही है? काम तो कुछ नहीं करती, मुझे लगता है इंदर ही पैसे देते होंगे। ये तो हद कर दी इंदर ने, मतलब अपने भी बच्चों को छोड़कर उस औरत की केयर कर रहे हैं जिसे किसी की फिक्र नहीं है। Anyway, Shweta, I really don't want to talk about this anymore. अब ये सब बीती बातें हैं, okay? तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, ठीक है? I know. Thank you so much. गुड इवनिंग सर। सर दूर से आपको देखा तो आपसे मिलने आ गया मैं। अच्छा किया। बैठो बैठो ना वीरेंद्र, बैठो बैठो बैठो। या श्योर, थैंक यू। थैंक यू सर। वीरेंद्र, ये मेरी बहुत स्पेशल फ्रेंड है मेनका। हाय। हाय, कैसे हैं आप? फाइन। और मेनका ये हमारे पलटन के बहुत ही काबिल ऑफिसर है, मेजर वीरेंद्र। हेलो मेजर, ग्लैड टू मीट। सेम हियर मैम। मेजर, मेरा नाम मैडम नहीं मेनका है। नो फॉर्मेलिटीज प्लीज, आप मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी मैम, आई मीन मेनका जी। अभी एक्चुअली क्या बोलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, शुरुआत तो कर दी है, आगे भी बढ़ ही जाएंगे, क्यों मेजर? बिल्कुल होगी। बाय द वे, मेरा नाम मेजर नहीं वीरेंद्र है, आप मुझे वीरेंद्र कह सकते हैं। तो वीरेंद्र क्यों?
कैन आई कॉल यू वीरू प्लीज? आई एम श्योर इंदर को भी कोई एतराज नहीं होगा। हाँ ऑफ कोर्स। यस सर, थैंक यू। तो वीरू आप यहाँ पे ड्यूटी पर हैं? नहीं, इनफैक्ट बहुत दिनों के बाद आज ब्रेक मिला ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर चिल आउट करने के लिए आ गया। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज। तो आप हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते? I mean, 2 is company and 3 is married. या the more the merrier. Why not? थैंक यू सर। तो क्या लेंगे आप ड्रिंक्स में? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ आता रहता हूँ ना, तो वेटर को पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो ड्रिंक लेके आएगा वो। रेगुलर हैं आप यहाँ? जी बिल्कुल। अकेले आते हैं? एक अकेला इंसान ही ऐसी जगह को ढूंढ सकता है ना, अपने आप को एक्चुअली अपना एक अच्छा दोस्त बना सकता है, अपने आप को तन्हाइयों से दूर एक सुकून सा मिलता है। तो अकेले हैं आप? या तो बाय चॉइस? एक्चुअली क्या है कि पहले बाय चॉइस था, उसके बाद अकेला रह गया तो कंपल्सन हो गया। आई थिंक मेरा ड्रिंक वहीं आ गया है, तो मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। आई थिंक आई शुड गो देयर राइट नाउ। हाँ, लेकिन आई प्रॉमिस कि एक शाम आपके साथ जरूर बिताना चाहूंगा, और हाँ, डिनर मेरी तरफ से होगा। Thank you for inviting me. Carry on. बाय सर। बाय बाय। ये क्या देख रही हो? वो अपने दोस्तों के पास ही गया, तो इंट्रोड्यूस क्या करा, ये यहाँ पे मतलब बैठ गया, जैसे वो आटा होता है ना जो चिपक जाता है वैसे। तुम्हारा क्या है? पहले मेजर वीरेंद्र से वीरू, कम जॉइन अस, मोर द मेरियर। हैं? डार्लिंग, मैं तो बस ऐसे ही, आपका फ्रेंड है वो। फिनिश योर ड्रिंक है, चलो घर चलते हैं। आप भी परेशान हो गया, तुम्हारी है। राज, टेंशन ही टेंशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, और उसके बिना पे हमें पता चला है कि सारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के थ्रू ही लीक हुई। कोई भी इंफॉर्मेशन लोअर लेवल से लीक नहीं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यहां तक कि जो मैप, जो इंफॉर्मेशन दुश्मनों तक गई है, उस पे हमारे लोकेशंस भी डिमार्केटेड हैं। ये कंफर्म न्यूज़ है सर? 100% कंफर्म।